हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी। कोई आपको राइट एंगल दे रखा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, राइट और एट बी, तो कह रहा है एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री आपका दे रखा है। तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा, तभी तो आपका एबीसी ट्रायंगल बन जाएगा। तो कह रहा इफ साइन ए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपका साइन ए हमको दे रखा है 3/5 दे रखा है। अच्छा, साइन ए होता क्या है, ये आपका p/h होता है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये वाला एंगल हम ले लेंगे, उसके सामने ये वाला अगर एंगल हम मानेंगे, उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब बोलते हैं। फिर ये नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बेस बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, वो हाइपोटेनस हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एंगल ए ले लोगे तो p/h क्या आ जाएगा, BC अपान का AC आ जाएगा। तो हमको BC कितना दे रखा है, अगर कंपेयर करेंगे तो BC हमको 3 दे रखा है। कम यहाँ देखो, हम लोग ऐसे करेंगे, कंपेयर करेंगे, BC देखो 3 दे रखा है और AC आपको 5 दे रखा है। तो BC कितना आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा और AC कितना आपका आ जाएगा, AC आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो AC कितना, AC यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा और BC यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा प्रॉपर। इधर आपका धर्म का पूरा 3 आ जाएगा। अब देखो हमको ए बी फाइंड करना है। तो देखो किसी भी राइट अगर ट्रायंगल में अगर हमको 2 साइड्स दी होती हैं और हमको थर्ड साइड निकालनी होती है, तो उसमें क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम कहती है कि किसी भी राइट एंगल, किसी भी क्या मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस ये आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AC स्क्वायर आ जाएगा, लंब आपका क्या आ जाएगा ये BC स्क्वायर आ जाएगा और आधार मतलब बेस कितना आ जाएगा, ये AB स्क्वायर आपका आ जाएगा। देखो AC स्क्वायर हमको 5 दे रखा है तो आपका ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। BC हमको 3 दे रखा है तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमको AB हमको निकालना है तो AB का स्क्वायर ऐसे रहेगा आपको, क्योंकि हमको AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा AB स्क्वायर आ जाएगा। ये अगर हम AB स्क्वायर की निकालते हैं वैल्यू, देखो होता है इसमें क्या है, हमको अगर AB की या AB स्क्वायर किसी की भी अगर वैल्यू निकालनी होती है, वैसे यहाँ मानते हैं हमको AB की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जो ये 9 आपका ये रिमेनिंग टर्म लिखा है, इसको क्या कर देंगे, इसको हम अपोजिट साइड भेज देंगे। तो आपको पता है जैसे जब आप किसी भी टर्म को अपोजिट साइड भेजते हो तो क्या, अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 आपका प्लस में है तो आपका दूसरी हो जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, 9 आपका माइनस में आ जाएगा। तो AB स्क्वायर आपका AB की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, √25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और AB कितना आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए हमको AB मालूम हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमको क्या मालूम हो गया, अब हमको AB भी हम लोग को मालूम हो गया, AB कितना आपका आ जाएगा 4 आ गया यहाँ पर। अब देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो हमने कुछ नहीं माना है, वरना आप चाहो तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर ले सकते हो, सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो हमें कह रहा है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल C। देखिए हमको एंगल A दे रखा है लेकिन हमको एंगल C इसने पूछा है कि C के सारे 6 मतलब रेशियो फाइंड करने हैं कह रहा है। तो इसमें हमको देखो, हमको क्या इसमें निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ पर हमको साइन C निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको कॉस C निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, हमको टेन C निकालना है, फिर हमको कॉट C निकालना है, फिर हमको हम लोग को सेक C निकालना है, फिर हमको क्या निकालना है, कॉसेक C निकालना है यहाँ पर हम लोग को है। ठीक है, ये आपका कॉसेक हो जाएगा, C निकालना। अब देखिए जब हम ये C वाला एंगल लेंगे ट्रायंगल में, तो देखिए अभी तक हम जब एंगल A ले रहे थे तो इसकी सामने की साइड क्या हो जाती थी, लंब हो जाती थी या पी जाती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम C लेंगे, ठीक है, जब हम C लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो C वाला एंगल लेंगे तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब देखो अगर हमको साइन C निकालना है तो क्या आ जाएगा, AB अपान का
AC आ जाएगा, AB अपान का AC आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल C के सामने की भुजा क्या आ जाएगी? AB आ जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और AC हमको 5 पता है, हमको 5 दे रखा था, तो हमें साइन सी मालूम हो जाएगा। ऐसे अगर हम कॉस सी निकालेंगे तो कॉस सी अब क्या हो जाएगा? बेस अपान एच होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो देखो अब सी के अकॉर्डिंग आपका बीसी क्या आ जाएगा? अगर सोचो, अगर हम ये एंगल, अगर हम ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर रहे थे उसको साफ साफ आपको समझाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए ये आपका एंगल सी हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका ए हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका बी हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए हमको बीसी कितना दे रखा था? बीसी हमको 3 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है, और ए बी हमको, ए बी कितना निकला था हमारा? 4 निकला था, और ए सी हमारा यहाँ पर 5 है। अब देखो, अब यहाँ सिंपल से देखो, यहाँ पर हमको यहाँ पे क्या निकालना है? हमको साइन सी या कॉस सी निकालना होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन सी अब क्या हो जाएगा? देखो ये वाला एंगल हमने लिया है सी, उसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। पी मतलब परपेंडिकुलर, या मतलब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, जिसे हम कर्ण बोलते हैं। तो देखो साइन सी अब क्या होता है? पी अपान का एच होता है, तो ए बी अपान का ए सी आ जाएगा, ए बी अपान का ए सी आ जाएगा, जो 4 अपान का 5 आ जाएगा। अब देखो कॉस सी अब क्या होता है? बी अपान का एच हो जाएगा, तो कॉस सी अब क्या आ जाएगा? बी सी, जो कि बेस आपका बीसी है, बीसी अपान का एसी आ जाएगा। तो हमको बीसी कितना मिला? बीसी हमको 3 मिल जाएगा, और एसी हमको 5 मिल जाएगा। अब देखो ऐसे अगर हम tan सी की बात करते हैं, tan आपका क्या होता है? P अपान का B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपान का बेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? अगर हम P क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका AB आ जाएगा, और BC आ जाएगा। अब देखो AB की वैल्यू हमको 4 दे रखी है, BC कितना आपका आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हम cot C निकालते हैं यहाँ पर, तो कॉट सी अब क्या आ जाएगा? देखो tan का अपोजिट कॉट होता है। अगर tan आपका P अपान बी है, लंब बटे आधार है, तो ये कितना आ जाएगा? आधार बटे लंब आ जाएगा, मतलब B अपान का P आ जाएगा, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा आपका? ये 3 हो जाएगा। B मतलब बेस हो जाएगा, और P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा? AB आ जाएगा। AB कितना आपका आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। इसको हम साइड में लिख सकते हैं, BC अपान का AB आ जाएगा। अब देखिए ऐसे हमको सेक सी निकालना है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस, अगर आपका कॉस सी आपका हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा, तो उससे कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस अपान का बेस आ जाएगा, तो एच अपान का ये बी आ जाएगा। अब देखो इसमें एच क्या है? इसमें ए सी, इसमें एच है। देखो इसमें ए सी आपकी हाइपोटेनस है, ए सी आ जाएगा। बेस कितना इसमें है? बेस आपका इसमें ये बेस आपका बी सी दे रखा है, तो बेस आ जाएगा। ए सी कितना आपका आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा आपका? ये 3 आ जाएगा। अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक आपका होता है। तो साइन अगर आपका ए बी अपान का ए सी है, या साइन को हम पी अपान का एच लिखते हैं, तो कॉसेक का क्या आ जाएगा? एच अपान का पी आ जाएगा। तो कॉसेक कितना? अब एच यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका ए सी आ जाएगा, और पी कितना आपका है यहाँ पर? है ए बी है, ठीक है। अब देखो ए सी की वैल्यू 5 दे रखी है, और ए बी कितना हमको दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। देखो हमको साइन ए दे रखा था, और हमसे एंगल सी के अकॉर्डिंग हमको सारे रेशियो मतलब पूछे थे। तो देखिए हमने क्या निकाल दिया? हमने साइन सी निकाल दिया, कॉस सी निकाल दिया, टेन सी निकाल दिया, कॉट सी निकाल दिया, सेक सी निकाल दिया, कॉसेक सी निकाल दिया। हमने सारे 6 रेशियो निकाल दिए, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा ऐसे ही फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।